नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन को आज हम लोग पूरे डिटेल में हिंदी में समझेंगे। तो आप लोग अपने अपने बुक्स को सामने खोल लीजिए और पूरे चैप्टर को एक एक लाइन समझते चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथेज, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। इन सब चीज़ों को देखो, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें। इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, डैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज, और ये संसाधन है। तो फिर व्हाट इज ए रिसोर्स, संसाधन क्या है? वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। ये राजू ने अम्मा से पूछा कि संसाधन क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा ने क्या जवाब दिया? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है, दैट इज रिसोर्स। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। मतलब कि अलग अलग प्रकारों को पहचानने में आप लोग सक्षम होंगे कि वो संसाधन है या नहीं है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। इसका मतलब कि जब आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, या फिर आप अपने घर में जिस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए रिक्शा उपयोग करते हैं, किताबें जिसका उपयोग आप पढ़ने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स। और ये नाश्ते को तैयार करने में जो ताज़ी सब्जियां का उपयोग किया गया है वे भी संसाधन हैं। तो आप लोग लगभग अब समझ चुके होंगे कि संसाधन क्या है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, किताबें, जो कि आप ऊपर देखें, सभी में कुछ एक जैसा है। क्या है देखते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए ये यूटिलिटी कहलाते हैं, मतलब कि उपयोगी कहलाते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इनमें से जो ऊपर अभी देखें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इनमें से सभी वस्तुओं का आप कभी न कभी उपयोग किए होंगे, इसलिए ये उपयोगी हैं, यूटिलिटी हैं। यूटिलिटी या फिर यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। साइड में थोड़ा आप लोग देख लें, लेट्स डू क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले कोई भी 5 संसाधनों की लिस्ट बनाकर आप लोग कमेंट करें। चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। तो अम्मा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, वैल्यू होता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। इसका उपयोग या फिर प्रयोग इसे मूल्य प्रदान करता है, वैल्यू प्रदान करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज, सेड अम्मा। अम्मा ने कहा, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जैसे पानी, ये रिसोर्स है, मूल्यवान है। अब है वैल्यू। तो वैल्यू होता क्या है? तो वैल्यू मीन्स वर्थ, मूल्य का अर्थ होता है महत्व।
सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है, बेचने पर हमें पैसे मिलते हैं, जबकि एक लैंडस्केप यानी कि मनोरम दृश्य जो होता है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि जो आपकी दादी के घरेलू नुस्खे जो आजमाए जाते हैं घरों में, उनका आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन यही चीज़ जब पेटेंट करने के बाद मेडिकल फर्म यानी कि मेडिकल शॉप्स के द्वारा बेचे जाएं, तब इनके भी आर्थिक रूप से ये मूल्यवान हो सकते हैं, इनकी भी वैल्यू हो सकती है। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट कोई भी नया आविष्कार या फिर विचार जिन पर एकमात्र अधिकार बनाने वाले या फिर खोजने वालों का है, उसे ही पेटेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कोई भी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित यानी कि चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। पीपुल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करती है। मतलब कि हमारी जो ये विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज है, इससे हम लोग और भी नए नए संसाधनों को बनाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। प्रत्येक खोज या फिर आविष्कार से और भी बहुत सारे दूसरे खोज और आविष्कार होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेज, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। मतलब कि नए नए ट्रांसपोर्ट्स उभरे। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जो पानी से बिजली बनता है वो तेजी से बहते हुए जल से बिजली बनता है। तो ये संभव कैसे हुआ? जल विद्युत प्रौद्योगिकी से। साइड में देख लीजिए टेक्नोलॉजी क्या होता है बताया है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। किसी कौशल करने या फिर वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है उसी को प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और एक एक्टिविटी भी दिया है, देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, कमर्शियल वैल्यू नहीं है अभी। तो आप लोग अपने देख लीजिएगा, उस तरीके से बनाकर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों के प्रकार। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित या फिर मानव में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है।
एक एक करके देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज डेटा ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब कि वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और उनमें हम लोग ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं सिंपल भाषा में। जैसे देखते हैं द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, सॉइल मिट्टी और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क यानी कि फ्री उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। और कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। मतलब कि कुछ रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता है। जैसे अंडरग्राउंड से कोयले को निकालना, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी और टूल्स की यूज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो प्रकृति संसाधन होते हैं इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए उसी को देखते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि बहुत जल्दी ही रिन्यू हो जाते हैं या फिर रिप्लेनिश हो जाते हैं। इसको पुनः पूरित बोलते हैं, रिप्लेनिश को। तो ये वैसे रिसोर्स हैं जो कि बहुत जल्दी नवीकृत या फिर रिप्लेनिश हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। इनमें से कुछ असीमित है यानी कि अनलिमिटेड है और उन पर हमारी कोई क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। हम लोग उसका जैसे उपयोग करें वो कभी घटता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल सोलर और विंड एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा। ये हमारी कितने भी एक्टिविटी हम लोग कर लें इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर यानी कि जल, मिट्टी और वन, अगर इनको हम लोग लापरवाही से उपयोग करते हैं तो इनके भंडार को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। वाटर सिम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। जो वाटर है, जल है, ये असीमित नवीकरणीय संसाधन है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन पानी की कमी और प्राकृतिक पानी के स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग में से कितने इससे परिचित भी होंगे। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार इनकी भंडार खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उनके नवीकृत यानी कि रिन्यू होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। क्योंकि इतने हजार साल हमारे जीवन की अवधि से बहुत अधिक होता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं क्योंकि इनको रिप्लेनिश या फिर रिन्यू होने में हजारों साल लगते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनको अगर हम लोग एक बार ख़त्म कर दें,
लगातार यूज करने से तो इनको रिप्लेनिश या फिर रिन्यू होने में हज़ारों साल लग जाएंगे। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किन किन भौतिक कारणों पर निर्भर करता है? तो ये टेरेन यानी कि भूभाग, क्लाइमेट जलवायु और अल्टीट्यूड ऊंचाई, इन सब पे डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और यही कारण है कि पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता पाई जाती है और ये विभिन्नता के कारण ही ये संसाधनों का वितरण असमान है। मान लीजिए इंडिया में ज़्यादा कोयला होता है तो एशिया के ही कुछ दूसरे पार्ट में वहाँ पर बहुत कम मिलेगा या फिर कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड इन सब फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है धरती के अलग अलग हिस्सों में। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को जानते हैं। हिंदी में इसको मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपुल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जो लोहे का अयस्क होता है वो उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं और यही मानव निर्मित संसाधन के नाम से हम इसको जानते हैं। टेक्नोलॉजी इज अल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। प्रौद्योगिकी जो होता है वो भी मानव निर्मित संसाधन ही होता है, हम ही लोग इसको विकसित करते हैं। सो पीपुल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। मोना ने समझाते हुए कहा और राजू ने स्वीकृत भी किया सर हिलाकर। क्या कहा कि इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्स से मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। साइड में थोड़ा आइए देखते हैं। लेट्स डू है, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो आप लोग बनाइए और कमेंट में पोस्ट कीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। That is why human beings are special resources। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। People are human resources। इस प्रकार से लोग मानव संसाधन हैं। Education and health help in making people a valuable resource। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, मतलब कि स्किल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ऊपर डू यू नो है, ऊपर थोड़ा आकर पेज पे देख लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपुल। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और योग्यता। योग्यता मतलब योग्यता किस चीज़ का? मानसिक और शारीरिक का, उसी से तात्पर्य है मानव संसाधन। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज ए रिसोर्स, वन कांट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट help in transferring the physical material into a valuable resources।
यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, लेकिन इस मतभेद होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों यानी कि फिजिकल मटेरियल्स को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब आ जाइए कंजर्विंग रिसोर्सेज के ऊपर। मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। क्या देखा? शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। वहाँ पर न तो छाया था और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश होकर घूम रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने हाँ में उत्तर दिया। If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. यदि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। What can we do about it? राजू asked. तो राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, इसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। तो sustainable development किसे कहते हैं? यानी कि सतत पोषणीय विकास, हिंदी में इसको बोलते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सिंपल भाषा में रिसोर्सेज को हम लोग अभी अपने प्रेजेंट टाइम में बैलेंस करके यूज करें और उसके अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा लें, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज द्वारा योगदान दे सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है क्योंकि इससे सभी के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लॉथेज एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्र और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना ने क्या कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। जैसी ने क्या कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। उसने ये स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा
कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो व्यर्थ ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि जो ये विद्युत है ये जल और कोयले से मिलकर बनता है। उसके बाद उसकी अगले दोस्त आशा ने क्या बोला, आई विल मेक श्योर डैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम सेड आशा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। आशा बोलती है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, जल की एक एक बूंद बहुत ही मूल्यवान है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस चॉस द चिल्ड्रेन, बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या विचार है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में बताएं ज़रूर। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपुल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेट नेचर प्रोवाइड्स, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, इसलिए ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हो, मतलब कि सस्टेनेबल हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, पृथ्वी पर जीवन की विविधताएं जो है वो संरक्षित की जाए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को हम लोग कम से कम कर सकें। साइड में इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के प्रिंसिपल्स हैं, देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके सिद्धांतों को देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए हमें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधताओं को संरक्षण करना चाहिए। मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के अनुपयोग को कम से कम करना चाहिए ताकि वो डेप्लीट यानी कि खत्म ना हो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेज टुवर्ड द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ऑन इन्वायरमेंट, और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कि हमें अपने ज़िंदगी में अमल करना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। इस तरीके से ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग इस लेसन को दोबारा से ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी लोग को इस चैप्टर को हिंदी में समझने में सहूलियत हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।